माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक कदम। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सामान्य पर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे। वो है खाने में नमक की मात्रा और नमक का प्रकार। तो पहले हम बात करते हैं खाने में नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को भी पूरे दिन में 5 ग्राम से भी कम मात्रा में नमक खाना चाहिए। और अगर खास करके आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारी है, आपको लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर की बीमारी है, जिसकी वजह से पैरों पे सूजन, मुंह पे सूजन, फेफड़ों में लंग्स में पानी भरना और उसकी वजह से सांस फूलना, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में 24 घंटे में नमक की मात्रा 3 ग्राम से भी कम होनी चाहिए। कई ऐसी स्टडीज में पाया गया है कि नॉर्मल हेल्थी व्यक्ति भी अगर लंबे टाइम तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करती है तो ऐसी व्यक्ति को आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उनका बीपी बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसके उपरांत जो लोग अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं खाने में नमक कौन सा खाए। ये कौन सा नमक खाए वो वाला प्रश्न, वो वाला कंफ्यूजन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि मार्केट में मेनली आज के टाइम में 3 प्रकार के नमक अवेलेबल है। एक जो सदियों से हम खाते आ रहे हैं, दरियाई पानी से बनने वाला सिंपल प्लेन वाइट नमक, जैसे कि अपना टाटा का नमक आता था वो। केमिकल भाषा में कहे तो ये सिंपल वाइट नमक सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl सोडियम का सॉल्ट होता है और ये इजीली काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में हर जगह पे अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से आज के ज़माने में जो भी नॉर्मल नमक हम ले रहे हैं उस सब में आयोडीन की मिलावट, आयोडीन ऐड करना ज़रूरी होता है। इसलिए मार्केट में जो भी हम सिंपल नॉर्मल सॉल्ट देख रहे हैं वो सारे आयोडीन युक्त नमक होते हैं। ये भी इसलिए किया जाता है ताकि आयोडीन की कमी से होने वाले गॉइटर या थायराइड की बीमारी से हमें सुरक्षा मिल सके। दूसरे प्रकार का नमक आता है जो हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या सिंधु नमक के नाम से जाना जाता है। इस सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड NaCl के अलावा बाकी के एडिशनल ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं और इसीलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रेस मिनरल्स की वजह से ये नमक बहुत ही फायदे कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नाम बता रहे हैं वैसे कि मिनरल्स तो बहुत ही ट्रेस मात्रा में है, तो ये नमक खाने से बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स के गुण मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप नॉर्मल प्लेन सिंपल वाइट नमक खा रहे हैं तो आप में और पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट खाने वाले व्यक्ति में न्यूट्रिशन के दृष्टि से कोई एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। उल्टा आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट है इन सब में आयोडीन ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस रॉक सॉल्ट्स का केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है कि इसमें आयोडीन ऐड करते हैं तो वो स्टेबल नहीं रह पाता, इसीलिए ये सब पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट आयोडीन युक्त नहीं होते। तो अगर आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह पे सिर्फ हिमालयन या पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हो तो आगे चल के आपको आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर या थायराइड होने का खतरा बढ़ सकता है। इन दो के अलावा एक तीसरा प्रकार का नमक है जिसे लो सोडियम सॉल्ट कहा जाता है या तो लोना सॉल्ट कहा जाता है। मार्केट में ये टाटा लाइट या सफोला लाइट, लाइट या लो सोडियम या लोना नाम से अवेलेबल है। यूजुअली इस सॉल्ट में जो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है उसकी जगह पे अराउंड 20% पोटेशियम का क्लोराइड सॉल्ट यानी कि KCl ऐड किया जाता है। तो इन नमक में अराउंड 70 to 80% सोडियम का क्लोराइड सॉल्ट होता है और 20 to 30% पोटेशियम का क्लोराइड सॉल्ट होता है। नॉर्मली हेल्थी व्यक्ति में अगर पोटेशियम युक्त सॉल्ट यूज़ किया जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटीज कम रहती है और बीपी कंट्रोल में भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप किडनी के पेशेंट्स हो, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो और आपका ऑलरेडी पोटेशियम ज़्यादा हाई रेंज में रहता है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ये लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपका पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा खतरे के रेंज में बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना ये स्पेशल
लो सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट या लाइट सॉल्ट का इस्तेमाल मत करें। एज ए समरी अगर बताओ तो सॉल्ट कोई भी हो उसका इंटेक कम से कम रखें। नंबर टू, आयोडीन वाले सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको एडिशनल हिमालयन या पिंक सॉल्ट भी यूज़ करना है तो या तो एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करें या तो उसको वाइट आयोडीन वाले सॉल्ट के साथ मिक्स करके यूज़ करें। डाइट में नमक कम रखने की कुछ सिंपल टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा। नंबर वन, दाल चावल सब्जी रोटी, नॉर्मली अगर हम चार चीज़ें खाते हैं तो दाल और सब्जी में नॉर्मल नमक डालिए। रोटी और राइस, इन दोनों में नमक डालिए ही मत, तो अपने आप अपना नमक का सेवन 50% से कम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे कि अचार, पापड़, पापड़ी, नमकीन, टीन के डब्बे में पैक्ड जो फूड्स आते हैं, बाहर के जो वेफर्स या जो रेडीमेड पैकेट्स में फूड्स आते हैं, इन सब में भी नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इन सब का सेवन भी जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। नंबर तीन, खाते समय ऊपर से नमक तो किसी भी चीज़ में मत डालें। अगर आप ये तीन चीज़ों को भी अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने डाइट में नमक की मात्रा बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे।